हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जहां हम लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं। मैं हूं जावेद और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट राइट टू एजुकेशन। यहाँ दोस्तों द राइट टू एजुकेशन पर्टिकुलरली 2009 में भारत सरकार के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। पर्टिकुलरली इस लेक्चर में हम लोग यहाँ पर मेन फीचर्स ऑफ द राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। देन इसके पर्टिकुलरली राइट टू एजुकेशन फॉर कितना इफेक्टिव रहा था गवर्नमेंट, पर्टिकुलरली जो उसके प्रोविजंस थे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को लेकर, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जो मैनेजमेंट के बारे में बात की गई थी, राइट। सो एक टोटल ओवरऑल जो एक इसका इम्पैक्ट रहा था, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, राइट। सो हियर वी स्टार्ट दिस वीडियो। राइट टू एजुकेशन बता दूं आपको, जो पर्टिकुलरली जो उसका सेंस था वो ये था कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस करना एज बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। जी हाँ दोस्तों, 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, 2009 में एक एक्ट को पास किया गया जिसके द्वारा ये प्रोविजंस सरकार के तरफ से उभर कर सामने आया कि जितने भी 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा। पर्टिकुलरली राइट टू एजुकेशन के बारे में अगर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर आर्टिकल 20A में राइट टू एजुकेशन के बारे में बताया गया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बताया जाता है कि 4 अगस्त 2009 को उसको इनैक्ट किया गया था बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एज एन एक्ट। यहाँ पर एक्ट किन चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, क्या प्रोविजंस थे इसके, वो देखते हैं हम लोग यहाँ पर। पहला, right of children to free and compulsory education till completion of elementary education is a neighborhood school in a neighborhood school, यानी आसपास के जितने भी स्कूल है वहां पर कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन का प्रावधान रखा जाएगा बच्चों के लिए जो 6 से 14 साल के बीच के हैं, राइट। नेक्स्ट, इसके बाद वो अपना एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट करेंगे इन दैट केस। इसके बाद आता है दोस्तों, इट क्लैरिफाइज दैट कंपलसरी एजुकेशन means obligation of the appropriate government to provide free elementary education and ensure compulsory admission, attendance and completion of elementary education to every child in the 6 to 14 age group of children। तो यहाँ पर ये बताया गया कि कंपलसरी एडमिशन 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनका कंपलसरी एडमिशन होना चाहिए, अटेंडेंस होना चाहिए, राइट, और ताकि वो अपना एलिमेंट्री एजुकेशन को कंप्लीट कर पाए, राइट। तो ये सबका हक है। फ्री का मीन्स होता है दैट नो चाइल्ड शैल बी लेबल टू पे एनी काइंड ऑफ फी और चार्जेस और एक्सपेंस विच मे प्रिवेंट हिम और her from pursuing and completing elementary education। तो ये बताया गया कि फ्री एंड कंपलसरी बोलने का मतलब है कंपलसरी यानी हर बच्चों को तो पढ़ना है, साथ ही साथ पढ़ने के लिए पैसा का जो मामला होता है, मॉनिटाइजेशन जो होता है, आप स्कूल को फी देते हैं, वैसा कुछ यहाँ पर सिस्टम नहीं होगा। आपको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी गवर्नमेंट के द्वारा जहाँ पर जिन स्कूल्स में इन स्कीम्स को रखा गया है। नेक्स्ट, it makes provisions for a non-admitted child to be admitted to an age appropriate class। तो एज के हिसाब से बच्चों को क्लास में भर्ती करने के बारे में प्रावधान दी गई है। जो लोग बच्चे अभी तक नहीं पढ़ रहे होते थे, अब उनको भी पढ़ने के बारे में प्रोविजंस दिए गए। इसके बाद आता है दोस्तों, ये स्पेसिफाई करता है द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, local authority and parents in providing free and compulsory education and sharing of financial and other responsibilities between central and the state। तो सेंट्रल एंड स्टेट के बीच में एक कड़ी का काम कर रही है जो फिनेंशियली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको शेयर कर पाए, कंपलसरी एजुकेशन लोकल अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट के द्वारा जिन स्कूल्स है उनको भी वहां तक पहुंचा पाए। इसके बाद, it lays down the norms and standards relating inter alia to pupil, teachers, ratios, buildings and infrastructure, school working days, teacher working hours। तो इन चीज़ों के बारे में भी बताया गया है। Next, it provides for rational deployment of teachers by ensuring that the specified pupil teacher ratio is maintained for each school rather than just
as an average for the state or district or block, right? Thus ये ensure किया गया कि there is no urban rural imbalance in teacher positions, right? Now let's talk about the main features of the Right to Education Act to 2009. तो जैसा कि हम लोगों को पता है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ इंडिया बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर ऑफ चिल्ड्रन. इसके बाद नो चाइल्ड shall be held back, expelled or required to pass a board examination until the completion of elementary education. इस बात को क्लियर कर दिया गया. नेक्स्ट होगा दोस्तों, if a child above 6 years of age has not been admitted in any school or could not complete his or her elementary education, then he or she shall be admitted in a class appropriate to his or her age, right? यानी अगर कोई बच्चा 6 साल के उम्र तक किसी स्कूल में भर्ती नहीं किया जाता, एडमिट नहीं किया जाता है, तो उसके लिए क्या प्रावधान है? यहाँ पर उस बच्चे बाद में अगर कोई बच्चा फिर पढ़ना चाहता है तो उस बच्चे के एज के हिसाब से उन्हें उसी क्लास में कक्षा में डाला जाएगा, राइट? नाउ इसके बाद उभर कर आता है दोस्तों, फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन टू एलिमेंट्री एजुकेशन, the age of a child shall be determined on the basis of the birth certificates issued in accordance with the provisions of Birth, Deaths and Marriage Registration Act 1856. So यहाँ पर जो एक एक्ट पास किया गया था 1856, उसके हिसाब से ये बताया जाता है कि एडमिशन लेने के लिए बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स है वो बहुत ज़रूरी है फॉर टेकिंग एडमिशन इन एनी स्कूल. इसके बाद अ चाइल्ड हु कंप्लीट्स एलिमेंट्री एजुकेशन शैल बी अवॉर्डेड अ सर्टिफिकेट. जो कंप्लीट करेगा अपने एलिमेंट्री एजुकेशन को कोई भी बच्चा, तो उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आपने एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट किया. नेक्स्ट, कॉल नीड फॉर अ फिक्स स्टूडेंट टीचर रेशियो. एक फिक्स टीचर स्टूडेंट रेशियो के बारे में भी बताया गया था यहाँ पर. नेक्स्ट, 25% रिजर्वेशंस फॉर इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज कम्युनिटीज बताया गया था. इस तरीके से जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस को कहीं ना कहीं फेस करते हैं, जो अनप्रिविलेज क्लास है, SC ST OBC जैसे बताया जा सकता है कम्युनिटीज, जो पिछड़े हुए कम्युनिटीज है, उनको खास करके 25% के बारे में प्रावधान रखा गया है फॉर द एडमिशन टू क्लास 1 इन ऑल प्राइवेट स्कूल्स इज टू बी डन. नेक्स्ट, इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट. यहाँ पर इस बारे में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में बात किया जा रहा है. कितना इन्फोर्स किया गया है वो रिजल्ट हमें पता है. वेल, नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, स्कूल टीचर्स विल नीड एडुकेट प्रोफेशनल डिग्री विद इन 5 years और एल्स विल लूज जॉब. यानी जितने भी स्कूल्स है, जैसा कि अभी पता है आप लोगों को कि बीएड का प्रावधान रखा गया है, सभी टीचर्स को बीएड कंपलसरी हो गया है. बीएड नहीं करेंगे तो फिर वो अपने टीचर्स के, अगर कोई ऑलरेडी जॉब में है, रिक्रूटेड है, तो उनको भी बीएड करना पड़ेगा, राइट? वेल, इसके बाद है दोस्तों, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर नीड टू बी इम्प्रूव्ड इन एवरी 3 years. 3 साल में, हर 3 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के बारे में रेनोवेशन होता है और उसमें रिपेयरिंग होती है, उन चीज़ों के बारे में बताया गया. वेल, अपार्ट फ्रॉम दिस, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फिनेंशियल बर्डन विल बी शेयर्ड बिटवीन द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट. इस चीज़ों के बारे में भी सर्व शिक्षा अभियान इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. बट टिल देन, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब.